अस्सलाम वालेकुम मेरे डरे सहमे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे हर नागहानी आफत से, हासिदीन की हसद से, नजर के लग जाने से, जादू टोने से और अपनी मखलूक के हर किस्म के शर से महफूज रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी दोस्त डरपोकनी और मेरे चैनल पर कुछ मेरी और आप लोगों की हकीकी खौफनाक कहानियां सुनाई जाएंगी। अपनी कहानियां हमें डरपोकनी@gmail.com पर भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये कहानी मेरी और मेरे शोहर हमाद की है। हमने एक बार अपने दोस्तों के साथ लाहौर की एक पुरानी हवेली में रात गुजारने का मंसूबा बनाया। ये हवेली बहुत ही पुरानी और सुनसान थी और लोगों को कहना था कि यहाँ पुराने वक्तों में बहुत से लोग मारे गए थे और उनकी रूहें आज भी भटक रही हैं। हमने इन कहानियों को हमेशा कहानी ही समझा, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ उसने हमारी सोच बदल दी। जैसे ही हम हवेली में दाखिल हुए, मुझे एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। हालांकि गर्मी का मौसम था, मैंने इसे नजरअंदाज किया और हवेली का जायजा लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हमें एक बंद कमरे में से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हमाद ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन कमरा खाली था। अचानक मेरी नजर कमरे के आईने पर पड़ी और मैंने देखा कि एक औरत का अक्स नजर आ रहा है जो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने फौरन हमाद को पुकारा, लेकिन जब हमने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। हमारे दोस्त खौफजदा होकर हवेली से बाहर भाग गए, लेकिन हमने हिम्मत न हारी। हमने सोचा कि ये सब हमारा वहम है, मगर जैसे ही हम हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उस वक्त हमें वाकई खौफ महसूस हुआ। हमने जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो एक साई की तरह की कोई चीज हमारी तरफ बढ़ रही थी। इस खौफ के मारे हम दोनों बेहोश हो गए और जैसे ही हमें होश आया, दरवाजा खुल चुका था और हम हवेली के बाहर ही गिरे हुए थे। हम दोनों फौरन हवेली से भागे और अपने दोस्तों के साथ वहां से दूर भाग गए। इस रात के बाद हमने कभी भी इस हवेली का रुख नहीं किया। आज भी जब हम इस वाक़े पे याद करते हैं तो बहुत डरते हैं। वाकई भैया, आपकी स्टोरी तो वाकई खौफजदा कर देने वाली थी। इस स्टोरी में भेजी थी मिस फातिमा ने। ये स्टोरी हमें भेजी है अलिशपा ने। ओके, और ये बताती है कि मैं लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जो कि लाहौर में है। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं यूनिवर्सिटी की तालबा थी और हॉस्टल में रहती थी। मेरा कमरा शकुंतला के डिपार्टमेंट के बिल्कुल साथ ही था, जो कि हॉस्टल के एक वीरान हिस्से में वाक़या है। इस कमरे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोलकर देखा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा और दोबारा आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मुझे फिर वही एहसास हुआ, लेकिन इस बार मुझे अपने बिस्तर के पास किसी की सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने फौरन मोबाइल जलाकर देखा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। मैं बहुत घबरा गई और इसी वक्त अपनी दोस्त को फोन किया और इसे अपने कमरे में बुलाया। मेरी दोस्त जल्दी से आई। हम दोनों ने सारी रात जाग कर गुजारी, मगर जैसे ही सुबह हुई, मैंने अपने बिस्तर के पास जमीन पर अजीब से निशान देखे, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा, और बस निशान सीधे कमरे की दीवार तक जा रहे थे और फिर गायब हो गए। मैंने हॉस्टल के अमले को इस वाक़े के बारे में बताया। उन्होंने मेरा कमरा तब्दील कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ये सब मेरा वहम है। लेकिन मैं जानती थी कि जो कुछ भी उस रात हुआ वो मेरा वहम नहीं था। चंद दिन बाद एक और स्टूडेंट को इस कमरे में शिफ्ट किया गया और उसने भी बिल्कुल उस तरह का ही तजर्बा बताया। उसके बाद हॉस्टल के अमले ने उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और आज भी वो कमरा शकुंतला के बाकी कमरों के साथ बंद पड़ा। ओके, ये शकुंतला वाले का क्या सीन है, ये मैंने वाकई बहुत ज्यादा लोगों से इसकी स्टोरी सुनी है। तो अगर और भी किसी के साथ ये इस तरह का वाकया हुआ है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आगे चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ। ये हमें भेजी है हसान ने। ये मेरी बचपन की कहानी है जब मेरी उम्र से 10 साल थी। मेरे वालिदैन ने एक नया घर खरीदा जो कि एक पुराने मोहल्ले में वाकया था। लोगों का कहना था कि ये घर पहले भी किसी जादूगरनी का था। मेरे पेरेंट्स बहुत प्रैक्टिकल थे, उन्होंने इस बात पर कोई तवज्जो न दी और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। पहली रात मुझे सोने में बहुत मुश्किल हुई। मुझे लगा शायद नई जगह है, इस वजह से मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे से विस्परिंग कर रहा है। मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा वहम है।
لیکن مجھے ہر رات وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کبھی کبھی تو مجھے اپنے بستر کے پاس کسی کے چلنے کی بھی آواز محسوس ہوتی۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری کھڑکی خود بخود کھل گئی ہے اور وہاں سے کافی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ پھر اچانک کمرے کی لائٹیں بھی بند ہو گئیں۔ میں خوف زدہ ہو کر اپنے بستر میں چھپ گیا، لیکن میرے بستر کے نیچے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور میرے پیر کو پکڑ لیا۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور میرے پیرنٹس فوراً کمرے میں آئے۔ جب انہوں نے بستر کے نیچے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ سب سچ تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے پیرنٹس نے تو وہ گھر چھوڑ دیا اور ہم لوگ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے پرانے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اوکے، پتہ نہیں ابھی یہ اسٹوری کتنی ریئل تھی کتنی نہیں تھی، کہ آپ نے ہاتھ باقاعدہ دیکھا اور اس نے آپ کے پیر کو پکڑ لیا۔ اگر اور بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کی بھی اسٹوری اس میں ضرور شیئر کریں گے۔ تو بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ اسٹوری شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس انسانوں اور جنوں سے بڑی دنیا میں گم نہ ہو جاؤں۔ اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔